हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 8 का अगला टॉपिक लेकर आ गई हूँ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेम स्पीशीज के यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ द सेम स्पीशीज, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है? नहीं, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, बट कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने में रिप्रोडक्शन कोई रोल प्ले नहीं करता है, जबकि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को बढ़ाने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने आसपास ऐसे कपल्स भी देखे होंगे जिनके बेबीज नहीं होते हैं, बट वो भी सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने यही बात समझाई है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? दो मोड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल की एक फीमेल की। इन दिस प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अब जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। Male and female gamete fuse to form zygote. Zygote gradually develops into an adult similar to parents. Zygote धीरे धीरे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो के बाद एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, और उसी इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, मदर के भी फादर के भी। द इंडिविजुअल दैट ग्रोज फ्रॉम zygote receive characters of both parents. अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, मदर के भी फादर के भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम आप कह सकते हैं। अब 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स आपकी ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो कि जेंडर को डिसाइड करते हैं। बाकी 22 पेयर्स आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी आईज का कलर, आपका स्किन टोन, इन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जो इंडिविजुअल होता है उसमें मदर से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं और फादर से भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, और इसीलिए जो एक इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। प्लीज रिमेंबर, सिमिलर होता है बट 100% आइडेंटिकल नहीं होता है। मतलब 100% सेम नहीं होगा, बट उसके अंदर सिमिलैरिटी होती है अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनता है वो अपने पेरेंट्स से 100% आइडेंटिकल भी होता है और सिमिलर भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और ये किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रा में, ईस्ट में, स्पाइरोगायरा में, और भी n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकेंड 2 स्पर्म एंड अ पीनस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शंस, आपको सबके फंक्शंस पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इनके क्या फंक्शंस हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। Sperm ducts carry sperms to the penis. Sperm ducts sperm को penis तक लेके जाती हैं। Third is penis. It is used for ejecting sperms and also passing urine.
यूरिन को पास करने के लिए और स्पर्म्स के इजेक्शन के लिए पीनिस रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल्ड होता है। यूनि मीन्स सिंगल। ह्यूमन स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हेड, नेक्स्ट इज मिडिल पीस एंड द थर्ड वन इज टेल। टेल क्या करता है? टेल उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस। अब इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो आइए फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। ओवरीज, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट कॉल्ड एग। ओवरीज का फंक्शन क्या है? वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, जिसे एग या आप ओवम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अ सिंगल एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट एवरी मंथ। फीमेल में ओवरी से एक एग रिलीज होता है, कहाँ पर? ओविडक्ट में, एवरी मंथ। अब यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यूट्रस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस हेयर। यूट्रस में बेबी की डेवलपमेंट होती है। सो ये फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के बाकी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।